वफाकी हुकूमत का 16 पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में कहा कि सिंध की जामियात के लिए मुख्तस रकम 2 अरब 60 करोड़ से बढ़ाकर 4 अरब 60 करोड़ किए जा रहे हैं। हुकूमत ने बाज़ बजट तजावीज़ पर नजरसानी की है। बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। डिजिटल सर्विसेज पर सेल्स टैक्स सूबों का हक है। जंग में किसी की शमूलियत से मुकम्मल जंग और खित्ते के लिए संगीन नताइज होंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तमाम ममालिक की जानिब से इसराइली हमले की मज़म्मत को सराहते हैं। इस वक्त हमें दुश्मन से जंग और अपनी सरजमीन के दिफा पर तवज्जो मरकूज करनी है। ईरान के पासदारान इनक़लाब का कहना है कि मिसाइलों की 11वीं लहर सेहूनी शरपसंदों की खुद साख्ता इक़्तिदार की तबाही का नुक़्ता आगाज़ है। सेहूनी दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल हमलों के आगे बेबस नजर आ रहा है। इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में फत्ताह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसराइल के तेहरान में सेंट्रीफ्यूजेस और मिसाइल तैयारी की फैक्ट्रीज पर हमलों का दावा। यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत को भी निशाना बनाया। ईरान ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। इस्फहान में गिराए गए इसराइल के हमस 900 की वीडियो जारी। वाशिंगटन में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात आज होने जा रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। फील्ड मार्शल की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद पार करके हमले करके एक नया नॉर्मल और ख़तरनाक मिसाल कायम करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि वह भारतीय तसल्लुत के अज़ाइम का जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसराइल के साथ जंग में पाकिस्तान ईरान की मजबूत हिमायत करता है और जंग के खात्मे की अमरीकी कोशिशों के साथ खड़ा है। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि मोदी ने ट्रंप से कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी न कबूल करता है न करेगा। ईरान पर इसराइली हमलों और तनाज़े में शिद्दत के खदशात पर चीन की अपनी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। 700 से ज़ायद चीनी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि 1000 से ज़्यादा अफराद की मुंतकिली का अमल जारी है। ईरान से मजीद 300 पाकिस्तानियों की तफ्तान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान वापसी। तलबा, कारोबारी अफराद, खिलाड़ी, मजदूर, ज़ायरीन, सयाह शामिल तमाम मुसाफिरों को क्वेटा रवाना कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक आज मजीद पाकिस्तानी तफ्तान बॉर्डर पहुँचेंगे। पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन चौथे रोज़ में बंद। तुर्कमानिस्तान से खुसूसी परवाज 107 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गई। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुँचे थे। ईरान से रवाना होने वाले पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट पर खुरूज की मोहर लगवाना यकीनी बनवाएं। पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू ने पाकिस्तानियों को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान में दौरान सफ़र मोहतात रहने और राबितों का मुतबादिल इंतज़ाम रखने की हिदायत। इंटरनेट बंदिश के बायस मवासलाती निज़ाम मुतासर होने का खदशा है। तमाम पाकिस्तानी शहरी सिफारत खाने तेहरान और काउंसिल खाना मशहद और जाहिदान के राब्ता नंबर हमराह रखें। इलेक्शन कमीशन धड़ल्ले से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे और नजर सानी दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को नोटिफाई किया मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि अगर फार्मूला होता है तो बाकी जमातों को उनकी मखसूस नशिस्तें कैसे दे दी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें न देना PTI के साथ नाइंसाफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कुछ तो तक़द्दुस होना चाहिए। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नज़रसानी तमाम अनासी नशिस्तों पर है। आप चाहते हैं वाक़यात की तरतीब को नज़रअंदाज करके आपको रिलीफ दें। पाकिस्तान का नाम बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत के सबकी नजर में आ गया है। पाकिस्तानी वफ्द ने हर जगह लोगों को मुतमईन किया। दुनिया में किसी ने नहीं देखा कि पानी को बतौर
हथियार इस्तेमाल किया गया हो। इसराइल ने वही जंग मुसल्लत की जो भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। शेरी रहमान का सेनेट में खिताब। पीपी सेनेटर की हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% टैक्स लगाने की मुखालफत। कहा दुनिया में कोई उन पर टैक्स नहीं लगा रहा। सड़कों पर फिर काले धुएं वाली गाड़ियां चलेंगी। पाकिस्तान में सांस लेना मुश्किल हो गया है। नफरत की रविश अमन आलम के लिए एक मुस्तकिल खतरा है। आलमी बरादरी आज़ादी इजहार के नाम पर नफरत फैलाने वालों का मुहासबा करे। वज़ीर आला पंजाब का नफरत अंगेज़ी के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि इस्लामोफोबिया नफरत अंगेज़ रवैयों के सबसे ख़तरनाक शक्ल है। मुसलमानों की शनाख्त, मसाजिद और घरों को नफरत का हदफ बनाया जाता है। नफरत, तासुब और तंग नज़री को हर महाज पर शिकस्त देना है। नफरत अंगेज़ी का जहर मुआशरों में तकसीम, इंतशार और तशद्दुद को जन्म देता है। किसी को भी नफरत के बीज बोने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वतन अजीज़ में मोहब्बत, बर्दाश्त और एहतराम को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान का नाम बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत के सबकी नज़र में आ गया है। पाकिस्तानी वफ़द ने हर जगह लोगों को मुतमईन किया। दुनिया में किसी ने नहीं देखा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। इसराइल ने वही जंग मुसल्लत की जो भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। शेरी रहमान का सेनेट में खिताब। पीपल्स पार्टी के सेनेटर की हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% टैक्स लगाने की मुखालफत। कहा कि दुनिया में कोई इन पर टैक्स नहीं लगा रहा। सड़कों पर फिर काले धुएं वाली गाड़ियां चलेंगी। पाकिस्तान में सांस लेना मुश्किल हो गया है। हुंजा की अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। गिलगित बल्तिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी ने होटल के एक हिस्से को सील कर दिया। गैर मुल्की सयाहों ने झील में सीवरेज का पानी छोड़ने जाने और वहां से बदबू आने की निशानदेही की थी। कराची के राशिद मिनास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगी आग पर 4 घंटों बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। छत पर लगने वाली आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी, जहां गारमेंट्स की दुकानें हैं। मुतासरा दुकानदारों का कहना है कि हमारी दुकानें जल गईं। शॉपिंग मॉल में आग बुझाने के मुनासिब इंतजामात नहीं हैं। अलमिया है कि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए पानी की कमी का सामना रहा। कराची के इलाके इतिहाद टाउन में घर में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस का कहना है कि जाती दुश्मनी के बायस 2 फिरकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जाई बकुआ से खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पिस्टल भी बरामद। क्राइम सीन यूनिट ड्राई बकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रहा है। इस वक्त एक पोलराइज माहौल है। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार जोहरान ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क इस बार एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। मुखालिफिन उनके खिलाफ इस्लामोफोबिया पर मबनी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आम लोगों की दिलचस्पी मसाइल के हल में है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर न्यूयॉर्क के यहूदियों में भी मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम ने न्यूयॉर्क के तमाम बाशिंदों को इकट्ठा कर दिया है। जोहरान ममदानी का कहना था कि नरेंद्र मोदी के हवाले से उनका मौक़िफ़ इंसानी हुकूक पर मबनी है। नरेंद्र मोदी पर तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी भारत को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की आज से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। शहरियों बिलखुसूस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। दिन 11 से दोपहर 4 बजे तक धूप में कम से कम निकलने और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। गर्मी से सताए शहरियों ने शांगला की हसीन वादी बुर्ज बांडा का रुख कर लिया। ठंडे मौसम और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में फ्लामिंगो ने ES ट्यूनिस को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। फ्लूमिनीज और बोर्शिया डॉर्टमंड के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। हमें बताएं कि ईरान की सूरत हाल पर हुकूमत क्या कर रही है। रुकन PTI असद कैसर का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालिबा। सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है कि ईरान तक पहुंच गए हैं, वो दूसरा टारगेट पाकिस्तान को रखेंगे। उम्मत मुस्लिमा क्यों खामोश बैठी है? सब सर जोड़ें, इसराइल को जवाब दें।